ज्ञान नेत्र की आवश्यकता है, तभी मन संतुष्ट होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी के अगुण स्वरूप की जो बाधा रहित एक रस जो महिमा है, उस महिमा को जो मैं वर्णन करूंगा, यही इस तालाब की, इस मानस जी की अगाधता है। राम सिए जस सलिल सुधा सम, उपमा बीछि विलास मनोरम। राम सिए जस सलिल सुधा सम। राम सिए जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच विलास मनोरम। भगवान श्री राम जी भगवती श्री सीता जी का सुजस, ये क्या है? अमृत के समान सलिल है, माने जल है। श्री राम जी श्री सीता जी के एक साथ का चरित जहां वर्णन है, यही अमृत के समान सलिल माने जल है, सलिल सुधासम। उपमा बीच विलास मनोरम। उपमा, उपमा जो दी गई है, जहां जहां उपमा वर्णित है, यह उपमा क्या है? तो यह मनोरम माने मन को रमाने वाली, बीची विलास, बीची माने तरंग, लहर की विलास माने शोभा है। राम सिए जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम। भगवान श्री सीताराम जी का सुजस, मानस जी के जल की विशिष्टता यह है कि यह जल अमृत के समान है। तभी तो श्री कैकेयी माता लखी सिए सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी अघाई। उनको बड़ा पश्चाताप होता है कि मैंने इनको क्या समझ लिया, मेरी बुद्धि मारी गई थी जो मैंने इन पर संदेह किया, संशय किया। श्री कौशल्या जी श्री सुनैना जी से कहती हैं कि ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरी बारी। ईश्वर की कृपा से, आपके आशीर्वाद से पुत्र और पुत्र बहू
ये गंगा और गंगा जी के जल के समान है। अर्थात भगवान श्री सीताराम जी का चरित्र परम पावन है। सुधा में दो गुण होते हैं, स्वाद और तोष। सुधा माने अमृत में दो गुण होते हैं, स्वाद और तोष। भगवान श्री सीताराम जी के चरित्र में स्वाद भी है और तोष भी है। स्वाद ऐसा है कि मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। ऐसा स्वाद है, इस प्रकार से मिठापन है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी सब मगन रहते हैं। भगवान शिव, श्री हनुमान जी आदि सब इसी में मगन रहते हैं। विनय पत्रिका 169 पद में गोस्वामी जी ने कहा कि जौ मोहि राम लागते मीठो, जौ मोहि राम लागते मीठो, तव नवरस खटरस रस अनरस, हुए जातो सब सीठो। तो राम सिए जस सलिल सुधासम, भगवान श्री सीताराम जी का चरित्र जैसे मानस जी में पुष्प वाटिका प्रसंग पढ़िए। समय जानी गुरु आए सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, से लेकर के राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। पुष्प वाटिका प्रसंग पढ़िए और विवाह प्रसंग पढ़िए। राम सिए शोभा अवधि, सुकृति अवधि दो राज। राम सिए शोभा अवधि, सुकृत अवधि दो राज। जहां तहां पुरजन कहि अस, मिली नर नारी समाज। यहां से लेकर के सहित बधूटनी कुंवर सब, तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी, उमगे जनु जनवास। विवाह प्रसंग है। किस प्रकार से इस प्रसंग में लालित्य है, आनंद है, सुख है, रस ही रस भरा है। तो मानसकार कहते हैं कि राम सिए जस सलिल सुधासम। कुछ और भी उदाहरण आप पढ़ें। तब राम ही बिलो की वैदेही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। मन ही मन मनावा कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। से लेकर के शंकर चाप जहाज, सागर रघुवर बाहुबल। बूढ़ सु सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। किशोरी जी ने श्री राम जी की ओर देखा, तब उनकी व्याकुलता बढ़ी। और श्री राम जी ने जब श्री किशोरी जी की ओर देखा कि परम व्याकुल हैं, तो तुरंत धनुष उठा करके तोड़ दिए, जिससे श्री किशोरी जी को परमानंद प्राप्त हो गया।
एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए, प्रभु सादर बैठे, फटिक शिला पर सुंदर। यह राम सिय जस के अंतर्गत उदाहरण है। चले ससीय मुदित दो भाई, चले ससीय मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बढ़ाई। सात का चरित है। तो राम सिए जस सलिल सुधासम, भगवान श्री सीताराम जी का सुजस ये क्या है? सलिल सुधासम, जल अमृत के समान है, अर्थात अमृतत्व गुण इसमें भरा हुआ है मानस जी में। उपमा बीच विलास मनोरम, उपमा जो है यह मनोरम बीच विलास। पंडित श्री राम कुमार दास जी महाराज ने यह कहा, उन्होंने लिखा कि तालाब जो पुरैन से आच्छादित हो तो उसमें तरंगे कैसे उठेगी, उसमें लहरें कैसे दिखेगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर पाठ होना चाहिए उपमा विमल विलास मनोरम। बीची के जगह विमल कहा, उपमा विमल विलास मनोरम। परंतु हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे कि तरंगे उठती है हवा के कारण, समुद्र में नदियों में लहरें उठती हैं हवा के कारण, हवा की चोट से तरंगे उठती है। तो भले ही तालाब में पुरैन भरा हुआ है, लेकिन यदि हवा का प्रभाव उस तालाब पर पड़ रहा है तो स्वाभाविक है कि लहरें उठेगी, लहरें उठेगी। हवा के वेग से, हवा की चोट से तरंगे उठती है। उपमा, उपमा बड़ी होती है, उपमेय छोटा। उपमा बड़ी होती है, उपमेय छोटी होती है। जिनसे जिनकी उपमा दी जाती है, तो जिनसे दी जाती है वे बड़े होते हैं। परंतु भगवान श्री सीताराम जी के चरित्र में यहां पर उपमा छोटी है, उपमेय बड़े हैं। ये ध्यान देने लायक है। तो उपमा बीच विलास मनोरम, यहां उपमा की बात आ रही है। तो उपमा क्या है? यह इस मानस जी में मन को रमाने वाली लहरों की शोभा है, तरंगों की शोभा है। जैसे अधिक स्नेह देह भई भोरी, अधिक स्नेह देह भई भोरी। तो गोस्वामी जी ने उपमा क्या रखा? शरद शशि जनु चितव चकोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। अधिक स्नेह के कारण शरीर की सुधि भूल गई। किस प्रकार से? कहा जैसे चकोरी चंद्रमा को देख करके अपनी सुधि भुला देती है। शरद शशि जनु चितव चकोरी, ये उपमा है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। भगवान श्री रामभद्रजू जब उस मंच पर विराजित हुए तो गोस्वामी जी ने उपमा दिया, किससे? सूर्य से। कहा उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। ये मंच क्या है? कहा ये उदित गिरी है, उदयाचल है। और श्री राम जी इस मंच पर जो विराजित हैं, ये बाल सूर्य के समान है। तो सूर्य से होता क्या है? कहा सूर्य से कमल खिल जाते हैं, भंवरे प्रसन्न हो जाते हैं,
गोस्वामी जी ने कहा विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। तो इसी प्रकार से जहां उपमा दी जा रही है, यह उपमा क्या है? कहा तरंगों की शोभा है, लहरों की शोभा है। ये लहरें हैं। नदी व तालाब किनारे आप खड़े हैं और उसमें कमल भी खिले हो, पुरैन भी हो और तरंगे दिख रही हो तो बड़ा आनंद आता है, मन खुश हो जाता है। उपमा बीच विलास मनोरम। मनोरम माने मन को रमाने वाली। उपमा से मन प्रभावित होता है, मन को विशेष आनंद प्राप्त होता है। और पुरैन सघन चारु चौपाई जुगुति मंजू मनीषी पसुहाई। पुरैन सघन चारु चौपाई जुगुति मंजू मणि सीप सुहाई। श्री रामचरित मानस है। मानस माने सरोवर है, तालाब है। श्री रामचरित रूपी तालाब का वर्णन, प्रसंग प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान श्री राम का चरित्र एक तालाब है। श्री रामचरित मानस जो हम आपके सामने उपलब्ध है, यह एक तालाब है। 4 संवाद, ये 4 घाट है, 7 कांड, 7 सीढ़ी हैं। श्री राम जी के निर्गुण स्वरूप की महिमा का वर्णन जल की अगाधता है। भगवान श्री सीताराम जी का सुंदर मधुर जस का जो वर्णन है, यह जल का अमृत गुण है। अब तालाब में पुरैन के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, ये जो चौपाई है ना, चारु चौपाई, सुंदर सुंदर जो चौपाइयां हैं मानस जी में, ये क्या है? सघन पुरैन। सघन माने समूह, घना पुरैन है। पुरैन सघन चारु चौपाई। चौपाई ही चौपाई नजर आती है। गोस्वामी जी कहते हैं श्री रामचरित सरोवर में ये पुरैन है, सब पुरैन है। कौन कहा? ये चौपाइयां। इसलिए कुछ लोग श्री रामचरित मानस जी को चौपाई रामायण कहते हैं। चौपाई ही चौपाई है। पुरैन के जड़ में मणि वाली सीपी होती है। पुरैन के जड़ में मणि वाली सीपी होती है। तो श्री रामचरित मानस जी में जो जुक्ति का वर्णन है, ध्यान दीजिएगा, श्री रामचरित मानस जी में जो जुक्ति का वर्णन है, ये क्या है? गोस्वामी जी कहते यही मंजू मणि सुहाई सीपी। मंजू मणि अर्थात सुंदर मणि, स्वच्छ मणि के सुहाई सीपी माने सुंदर सीपी है। सीपी अलग होती है, घोंघा अलग होता है। सीपी का आकार, जैसे दोनों हाथ को आप यूं जोड़ दीजिए, दोनों हाथ को जोड़ लीजिए और बीच में पोलापन रखिए, ये सीपी का आकार होता है। पुरैन सघन चारु चौपाई जुगुति मंजू मनु सीप सुहाई। सुंदर चौपाई, यही सघन पुरैन है। जुगुति मंजू मनि सीप सुहाई।
युक्ति ही मंजू मणि की सुहाई सीपी है। मंजू मणि माने सुंदर मणि, स्वच्छ मणि, उज्जवल मणि, चमचमाती हुई मणि की सुहाई सीपी माने सुंदर सीपी है। चौपाई की मात्रा होती है 16 मात्रा। कहीं कहीं विशेष कारण पा करके 15.5 वह 15 मात्रा कर दी गई है, लेकिन प्रायः चौपाई 16 मात्रा की है। पुरैन के आड़ में जो जल होता है वह सुस्वादिष्ट होता है, गुणकारी होता है। वैसे पुरैन के आड़ के जल का भेद जल्दी पता नहीं चलता है। पुरैन सघन ओट जला बेगी न पाइये मर्म। पुरैन सघन ओट जला बेगी न पाइये मर्म, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। वैसे ही चौपाई के भीतर श्री राम सुजस जल भरा हुआ है, जैसे पुरैन के भीतर पानी भरा हुआ हो। पुरैन सघन चारु चौपाई, तो सुंदर चौपाई ही पुरैन है इस तालाब के। जुगुती, जुगती किसको कहते हैं? जुगती कहते हैं क्रिया से कर्म को छुपा देना। क्रिया से कर्म को छुपा देना ही युक्ति संज्ञक है, युक्ति उसका नाम है। और जुक्ति का बड़ा महात्म है। साधुओं में कहावत है जुक्ति से मुक्ति होती है। यहां पर युक्ति का जो वर्णन है यही सुंदर मणि के सुंदर सीपी है, जो पुरैन के जड़ में छुपी हुई है। तो जुक्ति माने क्रिया से कर्म को छुपा देना। जैसे बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देखी कि न ले हो। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देखी कि न ले हो। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, इसमें युक्ति क्या है? का युक्ति यह है कि सखी जान रही है कि श्री किशोरी जी राजकुमार के ध्यान में मगन है, लेकिन यदि यह कहती कि आप राजकुमार के ध्यान बाद में कर लीजिएगा, अभी देख लीजिए, तो उनको सुनकर के संकोच होता। इसलिए युक्ति में गौरी जी का नाम लिया, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो। अब यूं कहती कि हम लोग को मालूम है कि कहाँ आप खोई हुई हैं, कहाँ डूबी हैं, अभी सामने राजकुमार जी हैं, आप देख लीजिए, ध्यान बाद में कर लीजिएगा, तो थोड़ा ये आनंद दे नहीं होता, सुखद नहीं होता। लेकिन गौरी जी के नाम लेने से किशोरी जी को अच्छा लगा। दूसरा,
पुनिया उब यही बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। पुनि आओ भी यही बेरिया काली, कल यही समय फिर हम आएंगे। इसमें युक्ति क्या है? युक्ति यह है कि अभी देरी हो रही है, माताजी चिंतित होंगी कि क्या बात है, राजकुमारी अभी लौटी नहीं, इसलिए अभी चलिए। तो युक्ति के साथ वर्णन। सुपनखा कहती है ममन रूप पुरुष जग माही, देखे खोजी लोक तेहु नाही, देखे खोजी लोक तेहु नाही। मम अनुरूप पुरुष जग माहे, देखो खोज लोक तेहु नाही, ताते अब लगी रहो कुमारी। इसमें युक्ति क्या है? का युक्ति है कि अपना विधवापन को छुपा रही है, विधवापन को, वृद्धापन को छुपा रही है। वो कह रही कि अब तक मैं कुमारी हूं। कुमारी है नहीं, विधवा है वो। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दसमुख बोली उठा कुलाना। घबरा गया। 10 मुख से समुद्र के 10 नाम लिए रावण। इसके बाद रावण को लगा कि अरे मैं तो घबरा गया हूं, तो हंस करके उस घबराहट को छुपा दिया। निज विकलता विचारी बहोरी, बिहसी गयो गृह करी भय भोरी। बड़े जोर से हंस करके और घर चलता भया, मानो ये कहा कि हम डरते थोड़े न किसी से। अब भीतर से तो बहुत डरा हुआ है, लेकिन अंदर से मानो ऊपर से कहना चाहता है कि हम डरने वाले नहीं है किसी से। कोई डरा हुआ व्यक्ति कहता है मैं नहीं डरने वाला हूं, मैं क्या डरता हूं तुमसे, लेकिन उसका पांव लड़खड़ाता होता है, कांप रहा होता है, लेकिन वह दिखाने के लिए कहता है मैं क्या डर सकता हूं तुमसे, डरूंगा, मैं नहीं डरने वाला हूं तुमसे। तो वैसे रावण का ये युक्ति है। दल की उठे सुन हृदय कठोरू, जन छुई गयो पाक बर तोरू, ऐसे पीर बिहसी ते ही गोई। हंस करके छुपा देना, यह युक्ति है। तो युक्ति में, युक्ति का मतलब है क्रिया द्वारा कर्म को छुपा देना। क्रिया द्वारा कर्म को छुपा देना, मनोभाव को छुपा देना, यही युक्ति है। तो युक्ति के अंदर एक विशेष अभिप्राय होता है, भाव होता है। वैसे मानस जी में जो युक्ति का वर्णन है, ये क्या है? स्वच्छ मणि के सुंदर सीपी है, सीपी है सुंदर मणि के। अर्थात मानस जी में युक्ति अलंकार को आप पढ़िएगा तो समझ लीजिए कि हमको सीपी हाथ, सीपी मणि वाली सीपी हाथ लग गई है, हमको मणि प्राप्त हो गई है। चौपाई पढ़िए तो पूरा ही न है। और छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। छंद, सोरठा और दोहा। सोई माने वही, बहुरंग कमल कुल सोहा, बहुत रंग के कमल कुल है, कमल समूह है,
जो सोहा माने सुशोभित है, पूरा इनके ऊपर कमल होता है, चौपाई के ऊपर दोहा है, छंद है, सोरोठा है। ये क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कमल है। आप मानस जी का दर्शन कर रहे हैं। सुंदर तालाब है, 4 घाट बने हैं, 7 सीढ़ी बनी है, जल गहरा है और वो जल अमृत जैसा है। इतना ही नहीं, पूरैन है, पूरैन के नीचे मणि वाली सीपी है, पूरैन के ऊपर कमल खिले हैं। अब ये कमल क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं छंद, सोरठा, दोहा, यही बहुरंग के कमल कुल सुशोभित है। मानसकार श्री रामचरित मानस जी में 16 प्रकार के छंदों का प्रयोग किए हैं। एक टीकाकार ने इस संदर्भ में भाव प्रस्तुत किया है कि 16 प्रकार के छंद गोस्वामी जी रखे हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये चौपाई, ये श्रोठा, ये दोहा, ये भी एक अलग अलग प्रकार के छंद ही है। तो एक प्रकार से यदि विचार करके देखें तो 16 3 19 प्रकार के छंद गोस्वामी जी रखे हैं। जिन्हें छंद का ज्ञान होता है वह इस बात को समझते हैं, जिन्होंने पिंगल शास्त्र को पढ़ा है, जिनको काव्य रचना संबंधित शास्त्र का ज्ञान है, उन्हें मालूम है गोस्वामी जी ने कहां पर किस छंद को रखा है। देखिए, सर्वप्रथम अनुष्टुप छंद को रखा, वर्णानाम अर्थ संघानाम। फिर इसके बाद शार्दुल विक्रीडित छंद को रखा। शार्दुल विक्रीडित छंद क्या है? कायन माया वसवरते विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। तीसरा है बसंत तिलका वृत छंद है। बसंत तिलका वृत छंद है। नाना पुराण निगमागम संवतम यद रामायणे। तो 3 छंद का प्रयोग तो बालकांड का श्लोक में ही है। अनुष्टुप, शार्दुल विक्रीडित, वसंत तिलका। चौथा हरिगीतिका छंद। हरिगीतिका छंद को यूं मानना चाहिए, मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। पांचवा चौपैया छंद। चौपैया छंद कैसे है? कहा जप जोग विरागा तपमख भागा श्रवण सुनय 10 सीसा। ये चौपैया छंद है। जप जोग विरागा तपमख भागा श्रवण सुनय 10 सीसा। आपुन उठ धावै रहे न पावे धरि सब घालई खीसा। छठवां है त्रिभंगी वृत छंद है। त्रिभंगी वृत छंद कैसा है? कहा पर सतपद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। सातवां इंद्र वज्रावृत छंद है। इंद्र वज्रावृत छंद है। कहा वो कैसा है? कहा नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितबाम भागम। ये है इंद्र वज्रावृत छंद। आठवां है वंशस्थ विलामवृत छंद है। वंशस्थ विलंबृत छंद है। थोड़ा शब्द क्लिष्ट है। वंशस्थ विलम वृत छंद है। प्रसन्नताम यान गताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुखता। ये उसी छंद में है।
नौमा नग स्वरूपनी छंद। नग स्वरूपनी छंद है नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामी नाम स्वधामदम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम इत्यादि। तोमर वृंत छंद 10वां तोमर वृत छंद। तोमर वृत छंद में तब चले बान कराल फुंकरत जन बहु ब्याल को पे समर श्री राम चल विशिक निशित निकाम। तोमर वृत छंद है। देखिए सब छंद का अलग अलग बोल होता है। जैसे संगीत में अलग अलग राग का बोल होता है, वैसे ही छंद का अलग अलग स्वर होता है, बोल होता है। ग्यारहवें में मालिनी वृत छंद है। मालिनी वृत छंद में अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, ये मालिनी वृत छंद है। 12वां है सर्गधारा वृत छंद। सर्गधारा वृत छंद में रामम कामारी सेव्यम भवभय हरणम काल मत्तेव सिंहम, यह श्लोक है। 13वां है डिल्ला वृत छंद। डिल्ला वृत छंद में है माम अभिरक्षय रघुकुल नायक धृतवर चाप रुचिरकर सायक। 14वां है तोटक छंद। तोटक छंद है जय राम सदा सुख धाम हरे रघुनायक सायक चाप धरे। 15वां है रथोद्धता वृत छंद। रथोद्धता वृत छंद है कौशलेंद्र पद कंज मंजुलौ कोमलावज महेश बंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंत कश्य मन भृंग संगिनौ। 16वां है भुजंग पर्याता वृत छंद। भुजंग पर्याता वृत छंद है नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। यह है भुजंग पर्याता वृत छंद। चौपाई एक प्रकार के छंद है और दोहे के बारे में भी समझना चाहिए, वो भी एक प्रकार के छंद है। और छंद में भी जैसे कुछ छंद के नाम तो लिए गए, कुछ छंद के नाम लिए गए, तो वैसे मानस जी में भी कुछ छंद ऐसे जिनके नाम नहीं लिए गए हैं, तो भी है। अच्छा मान लो हम उसमें से छंद को उसमें मान लेते हैं, दोहा को भी यदि हम सम्मिलित करते हैं तो चौपाई एक प्रकार के छंद है। तो चौपाई एक प्रकार के छंद है। तो कुल मिलाकर के ये छंद मानस जी में प्रस्तुत किए गए हैं। संतों ने, टीकाकारों ने 16 तो गिनाए हैं, और भी मान लीजिए चौपाई आदि छंद में कुछ अलग किए गए हैं। दोहा है, सोरोठा है, ये सब छंद ही तो है एक प्रकार से। छंद सोरोठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। मानस जी में 4 प्रकार के कमल वर्णन किए गए हैं। 4 प्रकार के अर्थात 4 रंग के कमल वर्णन किए गए हैं। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा चीरी कोरी पची रचे सरोजा। मिथिला जी में जब विवाह मंडप की रचना वहां के कारीगरों ने की है तो कमल फूल बनाने में इन मणियों का प्रयोग किया। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा चीरी कोरी पची रचे सरोजा। और बड़ी कलाकारी के साथ उन्होंने रचना की थी।
देखने से कोई नहीं कह सकता कि ये नकली कमल है। आजकल जैसे प्लास्टिक के बना दिए जाते हैं, देखने से कभी कभी भ्रम हो जाता है कि असली है ये। तो 4 रंग के कमल आपने सुना कि छंद सरोठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। एक बात और ध्यान रखिएगा, सीपी के मुख खुला हो, उसमें स्वाति का बूंद पड़ता है, तब जाकर के उसमें मोती होती है, मणि होती है। इस चौपाई के संदर्भ में हम लोग विचार कर रहे हैं। छंद सरोठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। 4 रंग के कमल में से लाल रंग के कमल और सफेद रंग के कमल ये उत्तर भारत में पाए जाते हैं। लाल रंग के कमल और सफेद रंग के कमल उत्तर भारत में पाए जाते हैं, लेकिन पीले रंग के कमल ये अमेरिका, साइबेरिया में उधर पाए जाते हैं। पीले रंग के कमल अमेरिका में पाए जाते हैं। नीले रंग के कमल कश्मीर में पाए जाते हैं। जहां कमल है, जहां कमल खिला हुआ दिखाई दे रहा है, तो समझना चाहिए कि वहां पूरैन भी अवश्य है। बिना पूरैन के कमल नहीं हो सकता। तो जहां कमल है वहां पूरैन अवश्य है। परंतु यह जरूरी नहीं है कि हर पूरैन में कमल हो। हर पूरैन में कमल हो यह जरूरी नहीं है। गोस्वामी जी महाराज यहां पर 3 नाम ले रहे हैं, छंद सरोठा दोहा। तीनों को कमल से उपमित कर रहे हैं। शब्द कोशों में 3 कमल का नाम लिया गया है। 3 कमल की चर्चा शब्दकोशों में की गई है। वैसे मानसकार यहां 3 ही कमल कहना चाहते हैं। तो जहां कमल है वहां पूरैन अवश्य होगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, छंद रूपी कमल का पूरैन बिल्कुल निकट होता है, लेकिन दोहा रूपी कमल, सरोठा रूपी कमल के पूरैन कहीं कहीं दूर दूर पर है, कहीं पास में भी है। जैसे राम कथा जग मंगल करनी पूरैन है, और कमल का मंगल करनी कली मलहरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। सादर से प्रसाद सिर धरेऊ, सादर से प्रसाद सिर धरेऊ, यह पूरैन है। और इसका कमल कहाँ है? कहा कमल है जानी गौरी